represent each of following numbers a plus iv। ठीक है, a प्लस iv की फॉर्म लिखना है। तो चेतन साथ इधर माइंड लगाओ, इधर उधर की बातें छोड़ दें। इधर a प्लस iv का मतलब होता है cos 90 की वैल्यू कितना रख दी 0, sin 90 की वैल्यू कितनी 1, तो ये आ गया 0 प्लस 3i। ऐसे लिखना है इसको, a प्लस iv की फॉर्म। ओके, ऐसे ही यहाँ बताओ 5 cos 60 डिग्री, कोई नहीं बताएगा, नया बताओगे। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो ये आ गया 5/2 और 5√3/2i। नो प्रॉब्लम। अब 2π को हम क्या कर देते हैं 0। 2π का तो कोई रोल ही नहीं है एंगल के अंदर। 2π माने 360 डिग्री। 360 डिग्री का एक काउंट हो जाता है ना, तो ये तो 60 डिग्री रह जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको लिखो 7 cos 60 डिग्री प्लस i sin 60 डिग्री, और ये 7 cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो ये a प्लस iv की फॉर्म बन गया 7/2 और 7√3/2i। आप लोग ध्यान से समझ लो, देखो यहाँ लिखा है zx प्लस iy और एक इक्वेशन ये दी है, और वो क्या कह रहे हैं लोकस, फाइंड द लोकस। और हमें ये पता लगाना है कि जो लोकस निकल के आएगा वो एक सर्कल की इक्वेशन निकल के आएगी। अभी तुम लोगों को ज़्यादा डिटेल तो पता नहीं है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, लोकस क्या होता है। ये सब समझ में आएगा जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशनल, वहाँ पर स्ट्रेट लाइन चलेगा, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चलेंगे, पैराबोला चलेगा, एलिप्स चलेगा, हाइपरबोला चलेगा, सर्कल चलेगा। ठीक है, अभी तो हाल इतना बता दिया जाएगा कि जो इक्वेशन निकल के आई है वो सर्कल की है। ठीक है, उसकी पहचान होती है। लेकिन दूसरा एक चीज इसमें और लिखा है कि लोकस, तो लोकस का मतलब होता है सीधा सीधा वेरिएबल पॉइंट का रास्ता। मतलब द पाथ, ध्यान से सुन लो, द पाथ ऑफ वेरिएबल पॉइंट इज कॉल्ड लोकस। अब जैसे वेरिएबल पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल के दे देगा। वेरिएबल पॉइंट सर्कल में चल रहा है वो तो सर्कल की इक्वेशन निकालेगा। तो पाथ का मतलब लोकस माने वेरिएबल पॉइंट का पाथ माने उसका रास्ता। ओके, चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इक्वेशन निकालेंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज लगेंगी। नंबर 1 देखो, मॉडुलस z -2 मॉडुलस z +2 = 2। कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स नंबर का फ्रैक्शन का मॉडुलस उनके अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के फ्रैक्शन के इक्वल होता है। देखो ये वाला प्रॉपर्टी लगा है, z1/z2 किसके इक्वल होता है, z1/, इसको बोलते हैं z1 और z2 का मॉडुलस इक्वल होता है z1 के मॉडुलस अपॉन z2 के मॉडुलस। ओके, चलो अब हम z -2 = 2 z +2 ऐसे लिख सकते हैं। चेतन ऐसे लिख सकते हैं, क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद इसमें z की वैल्यू पुट कर दो, z की जगह x + iy। जब भी लोकस निकालना होगा तो z की जगह x + iy, और इसी को वेरिएबल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, चलो तो x + iy -2 x + iy +2, कोई प्रॉब्लम नहीं।
कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड कैसे निकालते हैं, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, बोलो मुस्कान। अंडर रूट में, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं बोलेंगे, अब ध्यान से समझना कैसे बोला जाता है। अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये होता है मेन फॉर्मूला। ओके चलिए, तो यहाँ पर रियल पार्ट कितना है, x माइनस 2 प्लस आई वाई, 2x प्लस 2 प्लस आई वाई। ओके, रियल पार्ट आपको अलग करना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट अलग करना पड़ेगा जब भी मॉडुलस निकालना हो और आर्गुमेंट निकालना हो। ठीक है, बताइए इसका मॉडुलस। अब बोलो अंडर रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे। ठीक है, देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये x माइनस 2 का स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग होने पर ये स्क्वायर रूट हट गया, 2 का 4 हो गया, इसका भी स्क्वायर रूट हट गया। ठीक है, इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस के 4x प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, अब ऐसा नहीं करेंगे कि वो पहले 4 का मल्टीप्लाई करो फिर रिजल्ट लाओ तब प्लस माइनस करके आंसर निकालो। कैसे लिखेंगे आंसर बताओ, कैसे लिखेंगे गौतम? 3x स्क्वायर, ओके 3y स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 4 20, 20x और प्लस का 16 और 16 माइनस 4 12। x केवल रियल है, y प्लस 4 इमेजिनरी आ गया, इमेजिनरी पार्ट, और x प्लस i y माइनस 4 इक्वल टू 10। मॉडुलस निकाला होगा बिल्कुल सही, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना? हाँ, और x स्क्वायर और y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 10। इसके बाद स्क्वायरिंग की होगी। स्क्वायरिंग बताओ कैसे की? हमने दोनों का होल स्क्वायर किया होगा, हमने एक ही का दोनों का रूट हटा दिया होगा, लेकिन हाँ इस पूरी वैल्यू को a मानना पड़ेगा, इस पूरी वैल्यू को b, तो फिर a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और एक चीज, लेकिन उस 2ab वाला ऐसा बहुत हैवी बन जाएगा। जो था तुमने स्क्वायरिंग कैसे की? बस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्यों जो होल स्क्वायर बोलेगा। बोलो बोलो बोलो, y प्लस 4 का स्क्वायर, अरे जब तुम तो सीख लो जो भी। हाँ 10 का स्क्वायर किया? अच्छा हाँ एक मिनट। अच्छा तुमने स्क्वायरिंग किया कैसे जी बताओ? ये होल स्क्वायर, बस इसका स्क्वायर रूट हटा दिया, इसका स्क्वायर रूट हटा दिया, उधर 100 करना था तो 10 ही कर दिया, तो ऐसे भी नहीं खुलेगा। अगर होल स्क्वायर ओपन होगा तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों? अब ये बताओ अगर ऐसे लिखा हो और होल स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे बताओ? जैसे पूरे नंबर को मैंने x सपोज कर लिया, इस पूरे नंबर को y सपोज कर लिया, तो होल स्क्वायर कैसे करेंगे बोलो? ऐसे नहीं करेंगे, तो इसका होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, और तुम लोगों ने कर दिया केवल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। भाई इसका होल स्क्वायर में इतना लिख दूं चलेगा क्या बोलो?
ऐसे चलेगा क्या आंसर? नहीं चलेगा। तो एक्स वाई भी लिखना पड़ेगा, वो किया नहीं। हाँ तो बस कहाँ से आ जाएगा। हाँ फिर भी देखो आप लोग, मैं एक स्क्वायर रूट को उस साइड ले गया, उससे क्या होगा, वो 2ab वाला जो भयानक वाला पार्ट बनेगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं। तो अब करिए स्क्वायरिंग। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 का स्क्वायर और ये 10 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। ऐसे इधर से स्क्वायर रूट हटेगा और इधर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ओके, अब हम इसका होल स्क्वायर ओपन करें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 4 का 16 और प्लस के 8y। इसका होल स्क्वायर बोलो, इसको भी x माइनस वाई के होल स्क्वायर से ओपन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करेंगे कि 10 का स्क्वायर लिख दो, इसका स्क्वायर लिख दो बस। a माइनस बी का होल स्क्वायर, दो टर्म का बोलो, 10 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर रूट हट गया और फिर माइनस 2ab तो 2 10 अंडर रूट एक्स स्क्वायर और वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। ऐसे मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab ऐसे, ठीक है। अब निकाल सकते हो आंसर। यहाँ पे ही बोल दो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो बोलो। कोई दिक्कत नहीं, हाँ बोलो बोलो। तो भैया इधर का स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर होल स्क्वायर लग जाएगा क्या नहीं है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर। इधर की हाफ पावर हटेगी तो इधर स्क्वायर में आ जाएगी। भाई इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर का स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर होल स्क्वायर लग जाएगा। इधर होल स्क्वायर ओपन कर दिया। चलिए अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 16 प्लस का 8y इक्वल टू 100 प्लस इसका भी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8y और माइनस के 20 और नीचे जैसा वैसा रहेगा। और 100 प्लस माइनस 60। आप लोग इस स्टेप के बाद इस स्टेप को चेक कर लो, फिर मैं पूरा रब कर रहा हूं। ठीक है क्या, ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और 8y को हम उस साइड ले गए। देख लो फिर मैं रब कर रहा हूँ। हाँ अभी पूछ लो। हाँ क्या फटेगा कैसे? अगर बीच में इक्वल का साइन नहीं लगा। चलिए इसके बाद क्यों इसमें 4 का डिवाइड देना है, 4 का है, 4 का डिवाइड देंगे तो कैलकुलेशन और सिंपल हो जाएगी। 4 पाई कितना पाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का डिवाइड ये ऐसा था जी तो भाई लोग 4 कॉमन कर लो तो ये 25 माइनस 4 और ये 4 से ये कैंसिल कर दो। अब ठीक है, ये तो कई बच्चे का डायरेक्ट मिलेगा मुझे कहाँ से आ गया। अब स्क्वायरिंग फिर करो, स्क्वायरिंग ऑन दूसरी तो ये हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, वाई स्क्वायर प्लस 316 माइनस के 8y और ये 25 माइनस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग करने से क्या हो गया, इधर 5 का 25, इधर से स्क्वायर रूट हट गया, उधर होल स्क्वायर लग गया। इधर 25 का इंटू कर दो, 25 अट्ठे 25 चौक 100, 25 अट्ठे और फिर 16 का 400
400 हो जाएगा, है ना। 25 30 200 हो जाएगा। और इधर 25 का स्क्वायर 625, 4 का स्क्वायर 16y और 25 चौक 100 पे 2 ये हैं। हाँ भाई ये ठीक है क्या। अच्छा 200y और 200y कैंसिल आउट, है ना। अब हम 25x स्क्वायर 25y स्क्वायर और माइनस के 16y स्क्वायर, है ना। नहीं हाँ ठीक है, चलो डायरेक्ट एक लाइन और बढ़, चलो एक लाइन और बढ़ा देते हैं। और 625 माइनस के 4, 25x स्क्वायर 25 माइनस 16 कितना 9y स्क्वायर, है ना। और ये 425 नहीं 2y और 225 का डिवाइड दे दो तो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर अपॉन 225 9y स्क्वायर अपॉन 225 इक्वल टू, है ना। ठीक है क्या। 25 से 2 नहीं इतना ही दे दिया, अच्छा इतना ही छोड़ दिया, चलो ठीक है। मैं इसको इसलिए आगे बढ़ा रहा हूँ, तुम आगे पढ़ोगे तो ये इलिप्स की इक्वेशन है। अभी तो नाम बताऊंगा केवल, जी किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की। हाँ अब वो जो इलिप्स कैसे है वो तो फिर उधर ही ज्योमेट्री में जाके बता। हाँ हाँ देखो क्या क्यों जी बोलो, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 9 टाइम्स, है ना। हो जाएगा क्या कैंसिल, 25 गुणा 25 9 225 और जी कितनी बार 9 से 25 बार। तो मैं बता देता हूँ इलिप्स की जो इक्वेशन होती है ना ये रहती है फॉर्म x स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये रहती है इलिप्स की फॉर्म, पता है। ये इलिप्स की इक्वेशन है और इसका अगर डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा बनता है ये। हो गया ना, बस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हाँ एक मिनट पीछे x प्लस y स्क्वायर दे रहा है और आंसर x स्क्वायर, हाँ आंसर आ गया इसका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें x स्क्वायर नहीं लगा, हाँ तो गलती से मिस्टेक बाय मिस्टेक छप गया। लो मैं सॉल्यूशन प्रिंट कर दूं, देखो z की जगह क्या रखेंगे x प्लस i y, ओके यहाँ लिख दो z की जगह हमने रख दिया x प्लस i y। तो इसका मॉडुलस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जो भी आंसर में करेक्शन है करेक्शन कर लीजिए, आपको ये सर्कल की इक्वेशन मिल चुकी है, ठीक है। क्या करेंगे देखिए पुट z इक्वल टू x प्लस i y, ठीक है। तो 2x प्लस i y माइनस 3 इक्वल टू 7, तो ये आ गया 2x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 7 और ये 2x माइनस 3 प्लस 2y इक्वल टू 7। अब इसका मॉडुलस का कॉन्सेप्ट 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू 7, ओके साइड से लिख दिया था। जब भी हम मॉडुलस निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे साइड से फॉर्मूला लिख दो, स्क्वायरिंग कर दो तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 2y का स्क्वायर इक्वल टू 7 नहीं 49। चलिए इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो 4x स्क्वायर प्लस का 9 3 6 12x
प्लस के 4y² इक्वल टू 49। बस अब मैं सिस्टमेटिक इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ 4x² प्लस 4y² 4x² 4y² माइनस के 12x और 9 को इधर ले आएंगे 49 को इधर ले जाओ तो माइनस के 40। ये भी सर्कल की इक्वेशन है इक्वल टू 5। ये जेड की जगह x प्लस आई वाई रखनी है -2 -3i इक्वल टू 5। तो ये x -2 रियल पार्ट अलग करिए और इमेजिनरी पार्ट अलग करिए। हाँ, मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। x -2 का होल स्क्वायर y -3 का होल स्क्वायर 25। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस y² माइनस के 4x माइनस के 6y, इधर 9 9 4 13, इधर आके माइनस के 12 इक्वल टू 0। ये फाइनल ये भी सर्कल। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा सवाल है, ट्रिकी सवाल है और इसका जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं वो नूतन के सॉल्यूशन से बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए बिल्कुल आप केयरफुली इसका सॉल्यूशन समझिए। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने सपोज कर लिया लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई। ओके, तो आप सब बच्चों को पता है कि इसका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x होता है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना होता है, y के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसका सेंस निकला क्या इस थ्योरम का कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब x का मॉडुलस। अब अगर हम रियल पार्ट लेके उसका मॉडुलस निकालेंगे तो बस अब वही किसी रियल पार्ट का मॉडुलस निकालेंगे, इस x का मॉडुलस निकालेंगे तो वो x ही निकल के आएगा, इसका y का निकालेंगे y निकल के आएगा। सेंस केवल ये है मॉडुलस का। अगर ये कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट नेगेटिव दे सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव दे सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ की जो वैल्यू लेना है मॉडुलस माने ओनली पॉजिटिव। देखो बिल्कुल सिंपल प्रूफ, वी नो दैट, हम सब जानते हैं कि x का मॉडुलस ले लें, y का मॉडुलस ले लें, इसका होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस ऑफ x माने कोई रियल वैल्यू आएगी, मॉडुलस ऑफ y भी कोई रियल वैल्यू आएगी, उसका होल स्क्वायर हमेशा 0 से ग्रेटर या इक्वल ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। इक्वल कब हो सकता है, जब ये दोनों नंबर्स इक्वल हों, है ना। डिफरेंट होंगे तो इनका डिफरेंस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इस कंसेप्ट का हम यूज करके इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। देखिए, अब इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, x² y² -2 मॉडुलस x मॉडुलस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब हम x² y² माइनस वाली टर्म को राइट हैंड साइड ले जाओ, 2 मॉडुलस x इंटू मॉडुलस y। अब हम इसमें दोनों साइड मॉडुलस x² और मॉडुलस y² हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कर सकती है इनइक्वलिटी में दोनों साइड। ओके, तो ये आ जाएगा मॉडुलस x का स्क्वायर मॉडुलस y का स्क्वायर और 2 मॉडुलस x मॉडुलस y। ठीक है, ये हो गया 2 टाइम्स मॉडुलस x², ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस y² ग्रेटर देन, और ये हो गया मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y का होल स्क्वायर बन गया। अब हम जब स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड तो ये आ जाएगा मॉडुलस x मॉडुलस y, ये √2 हो जाएगा
और इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा मॉडुलस एक्स स्क्वायर मॉडुलस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से समझना है आप लोगों को, देखो इसमें क्या है, मॉडुलस एक्स मॉडुलस वाई रूट 2। अब इस वाली वैल्यू को हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, इधर देखो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो इसका रियल पार्ट कितना हुआ x, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हुआ y, ठीक है। अगर इसका मैं मॉडुलस कर दूं तो यहाँ मॉडुलस x रहेगा, है ना, और x माइनस का होगा तो भी प्लस का देगा, माइनस प्लस होगा तो भी प्लस का देगा। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर लिखें या मोड का स्क्वायर लिखें, एक ही सेंस निकलेगा। ओके, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब मॉडुलस का स्क्वायर या डायरेक्ट स्क्वायर करें, एक ही सेंस है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस प्लस ये क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेस होगा अंडर रूट 2 और ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो सिंस z का मॉडुलस कितना होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पूरी थ्योरम का यहाँ सेंस आता है बस कि मॉडुलस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक ही वैल्यू है। ओके, आप कोई भी देख लो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना, उसका रियल पार्ट लेना और रियल पार्ट का मॉडुलस का स्क्वायर करना या उस वैल्यू का स्क्वायर करना, सेम आएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, z इक्वल टू मान लो -2 प्लस 3 आई है, तो इसका रियल पार्ट लिखा मैंने -2। अब इसका मॉडुलस किया तो अभी ये मॉडुलस करेंगे तो एक 2 आ जाएगा, और इसका रियल पार्ट का अब इसका स्क्वायर कर दें, रियल पार्ट z का स्क्वायर तो ये 4 आएगा, और इसका यहाँ से भी इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दें, रियल पार्ट की z का स्क्वायर, इसका सिंपल स्क्वायर कर दें तो अभी 4 आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जितना मॉडुलस एक्स स्क्वायर होगा उतना एक्स स्क्वायर होगा, मॉडुलस वाई स्क्वायर होगा उतना वाई स्क्वायर होगा, और आपकी ये थ्योरम यहाँ की प्रूव हो जाती है। ओके, हेंस प्रूव। तो बस यही प्रूव करना।